नेक्स्ट टॉपिक इज विमेन्स इम्पैक्ट इन द रीडिंग एंड राइटिंग, कि विमेन्स का क्या इम्पैक्ट है रीडिंग और राइटिंग में। सो विमेन जो हैं सर दोनों ही चीज़ों में उनको सिग्निफिकेंस मिल रही है, एज अ रीडर भी और एज अ कंटेंट राइटर भी। अब यहाँ पे एक स्पेशली पेनी मैगजीन्स होती थी, जिस तरीके से मैंने आपको बताया था ना, पेनी चैप बुक्स होती थी, इसी तरीके से पेनी मैगजीन्स होती थी, जो कि यहाँ पे जो विमेन से रिलेटेड इश्यूज थी उनसे डेडिकेटेड उनके लिए होती थी यहाँ पे। सो उनको ये बताया जाता था किस तरीके से वो प्रॉपर तरीके से उनका बिहेवियर होना चाहिए, हाउस कीपिंग को वो क्या तरीके से करें। तो ये स्मॉल टाइप की बुक्स होती थी जो विमेन्स को उनके डे टू डे लाइफ में काफ़ी हेल्प करती थी। 19th सेंचुरी की अगर इंपॉर्टेंट नॉवलिस्ट की बात करें जो कि कंट्रीब्यूट करती हैं प्रिंट कल्चर में, तो वो आती हैं जेन ऑस्टिन, ब्रॉन सिस्टर्स एंड द जॉर्ज एलियट। अब ये 3 इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। अब बच्चे ये जो यहाँ पे न्यू नॉवलिस्ट हैं, यानी जो विमेन्स अपनी यहाँ पे जो लिख रही हैं, यानी जो उस टाइम के अकॉर्डिंगली जो अपने व्यूज को एक्सप्रेस कर रही हैं, उनके अकॉर्डिंगली एक न्यू टाइप की जो विमेन है वो कैसी होनी चाहिए। एक ऐसी विमेन जिसकी अपनी विल होनी चाहिए, एक ऐसी विमेन जिसकी अपनी पर्सनालिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो अपने हस्बैंड में, अपने यहाँ पे पेरेंट्स में या फिर कोई भी सर किसी के डोमिनेंस में हो, किसी के इम्पैक्ट में हो, उसकी अपनी एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी होनी चाहिए और साथ ही साथ यहाँ पे डिटर्मिनेशन होना चाहिए और वो अपने अकॉर्डिंगली चीज़ों को सोच सकती है और सोच के वो चीज़ों को परफॉर्म कर सकती है, यानी वो चीज़ें अपने डिसीजंस खुद ले सकती है। नेक्स्ट इज लैंडिंग लाइब्रेरीज। ऑल दो बच्चे ये जो 17th सेंचुरी से स्टैब्लिश हो गई थी दिस टाइप ऑफ लाइब्रेरीज, अब ये 17th सेंचुरी का टाइम पीरियड क्या होगा, 1601 से हम 1700 की बात कर रहे हैं। लेकिन स्लोली एंड ग्रेजुअली ये इवॉल्व होती हैं और अपने यहाँ पे जो ब्रांचेस थी उनको स्प्रेड करती हैं। इंग्लैंड में ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं इन दी एजुकेशन, यानी एक एजुकेशन का टूल है जिसके थ्रू आप एजुकेशन को स्प्रेड कर सकते हो। और सिंपली ये जो लाइब्रेरीज हैं ये टारगेट कर रही हैं वाइट कॉलर वर्कर्स को, इंपॉर्टेंट आर्टिशियंस हो गए, लोअर मिडिल क्लास। तो जब भी उनको टाइम मिलता था वो लाइब्रेरीज में जाके एजुकेशन को एक्सेस करते थे, न्यू इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करते थे, जिसकी वजह से उनके लिए एक ये न्यू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो गया था, एक ऑल्टरनेटिव इंस्टीट्यूशन हो गया था जहाँ पे वो नॉलेज को गैदर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज राइज ऑफ सेल्फ एजुकेशन। अब जो वर्किंग क्लास इंडिविजुअल्स थे बच्चे यहाँ पे वो अपनी सेल्फ एजुकेशन पे काफी एम्फेसाइज कर रहे हैं और उनके जो व्यूज आ रहे हैं वो भी अपने व्यूज को एक्सप्रेस कर रहे हैं राइटिंग के थ्रू। अब हुआ क्या, एक टाइम ये था कि जो वर्किंग डे था यानी जो वर्किंग आवर्स थे वो काफी ज्यादा लॉन्ग हुआ करते थे, लेकिन स्लोली एंड ग्रेजुअली क्या हुआ, ये जो वर्किंग डे थे वो ग्रेजुअली शॉर्टेंड हो गए, जिसकी वजह से कुछ वर्कर्स को टाइम मिल जाता था अपने इंप्रूवमेंट के लिए, अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए, जिसमें वो एजुकेशन के लिए यहाँ पे लाइब्रेरीज में जाके बुक्स पढ़ते थे या फिर जो उनके व्यूज होते थे, आइडियाज होते थे, उनको खुद से लिखते थे और वो एक्सप्रेस करते थे। यहाँ पे जो वर्कर्स हैं वो क्या करेंगे, जो भी पॉलिटिकल रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है जो उनके लिए इंपॉर्टेंट है, जिसमें उनको इंटरेस्ट है, उसी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करके और वही रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को प्रोड्यूस भी करेंगे। नॉट ओनली दिस, वो ऑटोबायोग्राफीज को भी प्रोड्यूस करेंगे कि उन्होंने लाइफ में क्या एक्सपीरियंस किया, उनके पॉजिटिव्स, उनके नेगेटिव्स, सारी चीज़ों को मेंशन करेंगे। नॉट ओनली दिस, ये जो भी लिटरेरी एक्सप्रेशन इंक्रीज हो रहा है यानी एमर्ज हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है, जब उनके पास वर्कर्स के पास कुछ एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है उनको, जिसको हम लीजर टाइम बोलते थे। अर्लियर उनके पास लॉन्ग आवर्स ऑफ वर्क होते थे, लेकिन अब ये जो वर्क्स हैं वो रिड्यूस हो गए हैं, जिसकी वजह से उनको कुछ टाइम मिल रहा है कि वो अपने ऊपर टाइम को स्पेंड कर पाएं, आइदर वो रीड कर पाएं या फिर खुद कंटेंट को प्रोड्यूस कर पाएं। अब कुछ फर्दर इनोवेशंस होती है बच्चे यहाँ पे प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में। अगर हम लेट 18th सेंचुरी की बात करेंगे तो अभी तक यहाँ पे जो वुडलॉक प्रिंटिंग थी यहाँ पे वो कहीं ना कहीं बच्चे यहाँ पे क्या चीज हो गई थी सर, वो स्लोली एंड ग्रेजुअली गुटेन्सबर्ग की जो प्रेस थी उसमें कन्वर्ट हुई थी और उसके बाद काफी लॉन्ग टाइम तक वही चीज चली थी। अब 18th सेंचुरी में ट्रांजिशन होता है मेटल प्रेस को। 19th सेंचुरी में क्या होता है बच्चे, दोबारा से यहाँ पे सीरीज ऑफ प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में इनोवेशंस होते हैं। कौन कौन से सर, वो सिलेंड्रिकल प्रेसेस आ जाती हैं। इन दी मिड 19th सेंचुरी की अगर हम बात करेंगे तो रिचर्ड एम होस जो थे न्यूयॉर्क में, उन्होंने पावर ड्रिवन प्रेसेस को यहाँ पे क्या किया, इन्वेंट किया, जो कि 8000 शीट्स पर आवर को यहाँ पे क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं बच्चे, और जो कि न्यूज़पेपर प्रिंटिंग के लिए काफी इंपॉर्टेंट थे, बिकॉज न्यूज़पेपर के लिए आपको ज्यादा कंटेंट प्रोड्यूस करना पड़ेगा, उसके लिए वो रिक्वायरमेंट थी और वो चीज पावरफुल सिलेंड्रिकल प्रेस यहाँ पे क्या करेगा, फुलफिल करेगा। ऑफसेट प्रेस और कलर प्रिंटिंग आ जाती है यहाँ पे लेट 19th सेंचुरी में। ऑफसेट प्रिंट आ जाती है बच्चे यहाँ पे, जो कि 6 कलर एट अ टाइम को यहाँ पे प्रिंट कर सकता था। अब ऐसा नहीं है कि पहले एक प्रिंट होगा कलर, फिर दूसरी बार दूसरा प्रिंट होगा कलर, थर्ड बार थर्ड होगा। अब एक साथ आप 6 कलर को प्रोड्यूस कर सकते हो। अर्ली 20th सेंचुरी में क्या हुआ, फिर इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड प्रेसें आ गई, जो कि और फास्टर प्रिंटिंग को यहाँ पे करके ज्यादा से ज्यादा कंटेंट प्रोड्यूस करवा पाएंगी। नॉट ओनली दिस, मैकेनिकल इंप्रूवमेंट्स भी हो रहे थे बच्चे यहाँ पे, जो भी ऑनगोइंग डेवलपमेंट्स थे, लाइक इंप्रूव पेपर फीडिंग। उसकी वजह से क्या होता था कि जब पेपर में यहाँ पे जो
सिंपली फीड करना पड़ता था मशीन्स को, वो ऑटोमेटिक हो गया। बेटर प्लेट क्वालिटी आ गई जिसकी वजह से ज़्यादा प्रिंट निकाल सकती है। सच एज़ ऑटोमेटिक पेपर रीड्स हो गया, फोटो इलेक्ट्रिक कंट्रोल हो गया, तो ये सारी चीज़ें जो थी वो मैकेनिकल इंप्रूवमेंट्स में प्रिंट टेक्नोलॉजी में हम इसको मेंशन करेंगे। नॉट ओनली दिस, जो प्रिंटेड टेक्स्ट था उसमें भी ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलता है बच्चे यहाँ पे, जिसकी वजह से जो अपीयरेंस था प्रिंटेड टेक्स्ट का वो भी चेंज हो जाता है डिफरेंट डिफरेंट कलर्स को यूज़ करके, फॉन्ट्स को अलग अलग यूज़ करके, कि हेडिंग्स के लिए अलग फॉन्ट यूज़ करके, यहाँ पे कुछ एड्स हैं उनके लिए अलग फॉन्ट यूज़ करके, इस तरीके से। नॉट ओनली दिस, वेरियस इनोवेशन सेलिंग में भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं विद रेफरेंस टू द प्रिंटेड मटेरियल्स। फॉर एग्जाम्पल 19th सेंचुरी में क्या किया गया, पीरियोडिकल्स को सीरियलाइज कर दिया गया, जैसे नॉवेल्स होते हैं ना यहाँ पे, कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, इस तरीके से यहाँ पे सीरियलाइज कर दिया गया। नॉट ओनली दिस, 1920 की अगर हम एग्जाम्पल की बात करेंगे तो शिलिंग सीरीज जो थी बच्चे, वो इसी टाइप की एक पॉपुलर वर्क थी और जो कि चीप सीरीज के नाम से यहाँ पे जानी जाती थी। दैट मीन्स कि सर सिंपली उसका जो प्राइस था वो काफी ज्यादा लेस था। 20th सेंचुरी की बात करेंगे तो यहाँ पे डस्ट कवर या फिर बुक जैकेट्स आ गई, बिकॉज उस टाइम की जो बुक्स थी नॉर्मली काफी कॉस्टली होती थी। तो ये भी कुछ इनोवेशन किए गए थे यहाँ पे, ताकि जो प्रिंटेड मटेरियल है उनको सेल किया जाए और जो यहाँ पे इंटरेस्ट है लोगों का वो जनरेट रहे। अब 1930 में आपने पढ़ा होगा ग्लोबल इकोनॉमिक डिप्रेशन या फिर ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन यहाँ पे आ जाता है, कहाँ पे आता है, यूएसए में। तो ये ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो यहाँ पे। तो इसके रिस्पॉन्स में पब्लिशर्स ने क्या किया बच्चे, कि इसको टैकल करने के लिए, बिकॉज उस टाइम पे इकोनॉमी जो थी काफी स्लो डाउन हो गई थी, लोगों के पास पैसे नहीं थे, उनकी सेविंग्स इरोड होती जा रही थी। ऐसी कंडीशन में उन्होंने चीप पेपर बैक एडिशंस को इंट्रोड्यूस किया। अब आपने देखा होगा आज के टाइम पे तो नहीं, पुराने टाइम पे जो बुक्स होती थी उनके जो फर्स्ट और लास्ट पेज होता था वो हार्ड कवर में होता था, जिसकी वजह से उसकी कॉस्टिंग इंक्रीज हो जाती थी यहाँ पे। अब क्या होता है बच्चे, यहाँ पे जो पब्लिशर्स ने उसको टैकल करने के लिए क्या किया, पेपर बैक एडिशन, यानी एक जो स्टार्टिंग में भी पेपर ही होगा और लास्ट में भी पेपर ही होगा, लेकिन उसकी जो हल्की सी थिकनेस है वो बढ़ा दी जाएगी, उसी पे सारा प्रिंट और जो बुक का टेक्स्ट कवर है और जो सारी चीजें प्रिंटेड है वो स्टार्टिंग पेज पे ही हो जाएगी। उसको हम पेपर बैक एडिशन यहाँ पे बोलते हैं बच्चे, ताकि कि जो लोग हैं सर वो बुक्स को परचेज करना छोड़े ना इन द वेक ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमिक डिप्रेशन। नेक्स्ट जो है वो है इंडिया एंड द वर्ल्ड ऑफ द प्रिंट। तो इसमें 6.1 टॉपिक है मैन्यूस्क्रिप्ट्स बिफोर द एज ऑफ द प्रिंट। सो मैन्यूस्क्रिप्ट्स ऑलरेडी हम यहाँ पे पढ़ चुके हैं बच्चे। मैन्यूस्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है कि सर कि हैंड रिटन जो यहाँ पे आप बुक्स बनाते हो उनको हम मैन्यूस्क्रिप्ट्स बोलते थे, और उस टाइम पे वो संस्कृत, अरेबिक, पर्शियन और डिफरेंट डिफरेंट लोकल लैंग्वेजेस जिनको वर्नाक्युलर लैंग्वेजेस बोला जाता है उसमें प्रोड्यूस की जाती थी। अब जितने भी ये मैन्यूस्क्रिप्ट्स जो थे बच्चे यहाँ पे कभी कभी वो पाम लीफ को यूज करते थे या फिर हैंडमेड पेपर को यूज करते थे और इलस्ट्रेशंस के साथ साथ यहाँ पे उनको बनाते थे। प्रॉब्लम क्या थी कि ये जो भी मैन्यूस्क्रिप्ट्स प्रोड्यूस की जा रही है इन नेचुरल मटेरियल्स को यूज करके वो बायोडिग्रेडेबल होती थी, और टाइम के साथ साथ कभी मॉइस्चर ज़्यादा हो गया या फिर कुछ और हो गया, अगर उनको दोबारा से थोड़े टाइम में कॉपी करना पड़ता था, अगर नहीं किया तो वो खराब हो जाएंगी। तो जो प्रिजर्वेशन का मेथड था वो बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग था और साथ ही साथ कॉस्टली भी था। बाई बीइंग प्रेस्ड बिटवीन वुडन कवर्स और दिस न्यू टुगेदर प्रोडक्शन जो यहाँ पे था बच्चे इस टाइप की मैन्यूस्क्रिप्ट्स का, वो लेट 19th सेंचुरी तक चला था, ऑल्दो प्रिंटिंग इंट्रोड्यूस हो गई थी इंडिया में। अब चैलेंजेस ऑलरेडी आपने पढ़ रखे हैं मैन्यूस्क्रिप्ट के साथ कि वो हाईली एक्सपेंसिव है, क्योंकि उसको हाथ से लिखना पड़ता है, हाथ से सारी चीज़ों को करना पड़ता है, और वो काफ़ी फ्रेगाइल भी है, क्योंकि अगर आप पाम लीव्स यानी जो पत्तों पे लिखोगे तो कहीं ना कहीं अगर वो खराब हो जाते हैं तो पूरा का पूरा जो उसमें टेक्स्ट है वो भी पूरा खराब हो जाएगा, और आपको उसकी केयरफुल हैंडलिंग करनी है। साथ ही साथ वो डिफरेंट डिफरेंट स्क्रिप्ट्स में यानी लोकल स्क्रिप्ट्स में लिखे होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे बच्चे अगर आप लॉन्ग टाइम के बाद पढ़ रहे हो तो उसको आपको समझने के लिए पहले स्क्रिप्ट को पता होना की काफ़ी ज़रूरत है, और जिसकी वजह से जो रीडिंग थी वो काफ़ी चैलेंजिंग हो जाती है और एवरी डे में हम उसको प्रॉपर यूज़ नहीं कर पाते हैं। इवन इन मैन्यूस्क्रिप्ट्स का जो एजुकेशन में यूज़ था वो भी काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड था। ऑल्दो अगर हम प्री कॉलोनियल बंगाल की बात करेंगे तो वहाँ पे वेरियस प्राइमरी स्कूल्स को एस्टैब्लिश कर दिया गया था, लेकिन यहाँ पे जो स्टूडेंट्स थे सर वो फोकस करते थे राइटिंग पे ज़्यादा, नॉट रीडिंग पे। इवन जो टीचर्स थे जो ऑलरेडी उनके पास जो इन्फॉर्मेशन होती थी वो डिक्टेट करते थे, और वो जो स्टूडेंट्स थे वो कोई भी न्यू बुक्स को नहीं पढ़ते थे, यानी जो टीचर्स ने इम्पार्ट कर दिया उनको वही उनके लिए यहाँ पे नॉलेज होती थी, जिसकी वजह से जो लिटरेसी थी बच्चे यहाँ पे राइटिंग में तो आई, लेकिन एक्चुअल रीडिंग एक्सपीरियंस या जो रीडिंग हैबिट्स थी वो इंडिया में डेवलप नहीं हो पाई। हम पुराने टाइम की बात कर रहे हैं जब मैन्यूस्क्रिप्ट्स को हम यूज किया करते थे। अब ये जो आप पेज देख रहे होगे फिगर 14 में, ये गीत गोविंद जो है बच्चे, इट वॉज रिटन बाई दी जयदेव और 18th सेंचुरी में लिखा गया है। सो ये पाम लीव पे लिखा गया बच्चे यहाँ पे, तो आप देख रहे होगे किस तरीके से यहाँ पे ये कितना ज़्यादा इसको प्रिजर्व करना काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक कंडीशन में होता था, कि ज़रा सा भी अगर कोई भी हॉस्टाइल कंडीशन हुई, फॉर एग्जाम्पल अगर ज़्यादा मॉइस्चर हुआ या फिर ज़्यादा यहाँ पे पानी पड़ गया या फिर कुछ भी हो गया तो वो मैन्यूस्क्रिप्ट्स खराब हो सकती है। नेक्स्ट इज
पेजेस फ्रॉम दी दीवान ऑफ द हाफिज 1824 की बात करेंगे तो ये भी इस टाइप ऑफ पेजेस जो थे वो प्रोड्यूस किए जाते थे, और ये जो ओरिजिनल पेजेस थे वो ऋग्वेदा के, तो इस टाइप से यहाँ पे दिखाया जा रहा था, ये मैन्युस्क्रिप्ट्स की कैटेगरीज में आ जाएगा। अब देखते हैं कि यहाँ पे प्रिंट कब आया। तो 6.2 का जो टॉपिक है उसमें प्रिंट कम्स टू इंडिया। तो सबसे पहले जो प्रिंटिंग इंट्रोड्यूस हुई थी वो गोवा में इंट्रोड्यूस हुई थी, और जो पोर्चुगीज मिशनरीज थे यहाँ पे, ठीक है, पोर्चुगीज आपको पता है कि दे आर द फर्स्ट यूरोपियंस जो इंडिया में आए थे, ठीक है, और ब्रिटिशर्स जो थे वो लास्ट थे, और सबसे ज्यादा यहाँ पे क्या हो गए थे, वो ही इस्टेब्लिश हो गए थे, बाकी सबको उन्होंने हटा दिया था। तो जो पोर्चुगीज मिशनरीज थे बच्चे यहाँ पे, वो अपने साथ प्रिंटिंग को लेके आए थे। सबसे पहले जो ओपन की थी उन्होंने प्रेस, वो गोवा में की थी। कब की थी? मिड 16th सेंचुरी। सो एक चीज तो पक्की है कि जो स्टार्टिंग में जो प्रिंट स्टार्ट हुआ था नॉर्थ इंडिया की अगर हम बात करेंगे, तो वो पोर्चुगीज मिशनरीज ने स्टार्ट किया था। और मिशनरीज कौन थे? उनका ऑब्जेक्टिव था कि वो अपने रिलीजन को ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड करें, और कहीं ना कहीं कन्वर्जन भी उनका एक क्या था, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव था। तो इसमें जीसस प्रीस्ट जो है बच्चे, वो प्रिंट करते हैं कोंकणी ट्रैक्ट्स को, समवेयर क्लोज टू दी 50 बुक्स इन कोंकणी एंड दी कन्नड़ा लैंग्वेज, और इनका जो टाइम पीरियड था वो 1674 की हम बात कर रहे हैं। अगर हम डेडिकेटेड मिशनरी प्रिंटिंग की साउथ इंडिया की बात करेंगे, जो कैथोलिक प्रीस्ट थे उन्होंने भी प्रिंट स्टार्ट कर दिया था, और प्लस प्रिंट किया था उन्होंने तमिल बुक्स को इन 1579, जो कि कोचिन में यहाँ पे था। बाई 1713 उन्होंने फर्स्ट मलयालम बुक को भी प्रिंट किया था। इवन जो डच प्रोटेस्टेंट मिशनरीज थे उन्होंने 32 तमिल टेक्स्ट को प्रिंट किया था बाई 1710, और जो उसमें से जो टेक्स्ट को प्रोड्यूस किया था वो ऑलरेडी यहाँ पे ट्रांसलेशन थे ओल्डर वर्क्स के, जो इंपॉर्टेंट वर्क्स होते थे उनके ट्रांसलेशन को यहाँ पे प्रिंट किया था। अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज की प्रेस की बात करेंगे, तो इसकी जो ग्रोथ थी वो कंपेरेटिवली टू दी अर्लियर, यहाँ पे जो बात करेंगे बच्चे लैंग्वेज, वो सर उसका लेट में यहाँ पे स्टार्ट होती है। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी सर, उन्होंने यहाँ पे काफी ज्यादा प्रेसेस को इंपोर्ट किया था इन दी लेट 17th सेंचुरी में, लेकिन अगर हम इंग्लिश प्रेस की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं हमको ये देखने को मिलता है कि वो काफी ज्यादा डिलेड हुई थी। अब ऐसा क्यों हुआ था, जरा देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसमें जो स्टार्ट हुआ था, यानी जो प्रेसेस में स्टार्ट हुआ था, वो प्राइवेट एंटरप्राइज और बंगाल गैजेट जो था वो सबसे इनिशियल स्टेज में सेटअप हुआ था, समवेयर क्लोज टू दी 1780s। अब ये किया किसने था? जेम्स ऑगस्टस हिकई। अब भैया ये नाम को आप याद कर लेना, ये सबसे पहले जो प्रिंट जो था यहाँ पे, यहाँ जो इंग्लिश की अगर हम बात करेंगे तो वो कौन लेके आया था? बंगाल गैजेट। तो वो आंसर है जेम्स ऑगस्टस हिकई। इन्होंने एक बंगाल गैजेट को स्टार्ट किया। अब ये जो बंगाल गैजेट था, इसका भी एक अपना नेम का भी एक सिग्निफिकेंस है। ये एक वीकली मैगजीन थी, हर एक वीक में इशू होगी। एक कमर्शियल पेपर है जो कि किसी के हर एक पर्सन के लिए ओपन है, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। लेकिन हाँ, साथ ही साथ ये भी चीज मेंशन थी कि सर ये किसी के भी व्यू पॉइंट से इन्फ्लुएंस नहीं है, यानी एक इम्पार्शियल व्यू को प्रोवाइड करवा रहा है, जो एक्चुअल में चीजें हो रही हैं उनको प्रोवाइड करवा रहा है यहाँ पे। अब ये जो ऑगस्टस हिके भाई साहब है ना, इनको परसिक्यूशन फेस करना पड़ता है बाय द गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग। अब ऐसा क्या कर दिया इन्होंने जो इनको परसिक्यूशन मिल दिया? बच्चे इन्होंने ना क्या किया कि जो स्लेव से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन थी, जो इंपोर्ट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन थी, यहाँ पे जितनी भी गॉसिप होती थी कंपनी में, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी में सीनियर ऑफिशियल्स की, वो सारी की सारी यहाँ पे पब्लिश करना स्टार्ट कर दी इस मैगजीन में। अब ये ब्रिटिशर्स जो थे वो यहाँ पे ये चाहते थे कि जो भी ये चीजें इंडिया में कर रहे हैं वो इंडिया में ही रहे, इसकी इंफॉर्मेशन इंग्लैंड तक ना पहुंचे, क्योंकि अगर इंग्लैंड तक पहुंचेगी तो वो लोग यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो इसीलिए ये नहीं चाहते थे। ऑफिशियल रिस्पॉन्स क्या हुआ इंडियन पब्लिकेशंस के रेफरेंस में? सर, इसके यहाँ पे परेशान होकर गवर्नर जनरल ने क्या किया बच्चे, यहाँ पे हिके भाई साहब को प्रोसिक्यूट कर दिया। नॉट ओनली दिस, जो हेस्टिंग भाई साहब थे उन्होंने इसके अपोजिशन में एनकरेज किया कि सर जो कंपनी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी न्यूज़पेपर्स को सैंक्शन करेगी, यानी उनके बारे में अच्छा अच्छा लिखा जाएगा, ताकि जो भी ये जो व्यूज प्रोवाइड करवाए गए थे इसके काउंटर व्यूज, नेगेटिव इन्फॉर्मेशन जो थी उसको प्रोड्यूस करेगा। कौन करेगा? ऑफिशियली सैंक्शन न्यूज़पेपर, जिसको गवर्नमेंट अलाउ करेगा, और वही इन्फॉर्मेशन जो गवर्नमेंट उनको बोलेगा कि ये सारी चीजें आपको छापनी है बच्चे यहाँ पे, ठीक है। क्यों? ताकि उनकी जो इमेज यहाँ पे खराब हुई थी दिस बंगाल गैजेट की वजह से, वो इम्प्रूव हो पाए। और बाई लेट 18th सेंचुरी आते आते वेरियस न्यूज़पेपर्स और जो जर्नल्स थे यहाँ पे, इंक्लूडिंग इंडियन वंस जो थे बच्चे, वो भी एमर्ज हो गए। जिसमें फर्स्ट होता है वो होता है बंगाल गैजेट। यस अगेन, अब इस टाइम का यहाँ पे जो बंगाल गैजेट है, ये फर्स्ट न्यूज़पेपर की हम यहाँ पे बात करें, वीकली न्यूज़पेपर यहाँ पे कन्वर्ट हो जाता है। बाई हुम? बाई गंगाधर भट्टाचार्य, हु वाज द क्लोज एसोसिएटिव ऑफ द राजा राम मोहन राय, जो कि ग्रेट सोशल रिफॉर्मर्स हैं यहाँ पे। रिलीजियस रिफॉर्म्स एंड द पब्लिक डिबेट्स, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो रिलीजियस डिबेट जो थी वो 19th सेंचुरी में इंडिया में काफी ज्यादा विटनेस्ड होने लगी थी। वेरियस डिबेट्स हो रही हैं बच्चे विद रेफरेंस टू द रिलीजियस इश्यूज, जो कि अर्ली 19th सेंचुरी में इनका ओरिजिन हो जाता है।
अब ये होता क्यों है? क्योंकि जो कॉलोनी यहाँ पे जो ब्रिटिशर्स थे वो यहाँ पे इंडियन के रिलीजन को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते हैं बच्चे यहाँ पे, ठीक है? तो अब हुआ क्या कि डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स जो थे वो अपने-अपने डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस दे रहे हैं रिलीजियस बिलीफ से रिलेटेड। कोई कह रहा है यहाँ पे कि जो बिलीफ चलते आ रहे हैं उनको वही चलना है, कोई कह रहा है हमको रिफॉर्म करना है आज के टाइम पे सो दैट तभी हम सोसाइटी में चेंजेस को लेके आ पाएँगे। तो ये सारे लोग यहाँ पे सारी डिस्कस और डिबेट्स कर रहे हैं बच्चे। कुछ कह रहा है कि हमारे रिलीजन को रिफॉर्म की ज़रूरत है, कोई इसको काउंटर कर रहा है कि बिल्कुल रिफॉर्म की ज़रूरत नहीं है, हम चाहते हैं कि दोबारा से यहाँ पे वही पुरानी चीज़ें यहाँ पे आ जाएँ जो कि काफ़ी ज़्यादा प्योर थी और ब्रिटिशर्स ने उनको करप्ट कर दिया। दैट टाइप ऑफ आर्गुमेंट्स यहाँ पे चल रहा था, डिबेट्स चल रही थी। मीडिया इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है डिबेट्स को यहाँ पे शेप करने में। ज़रा देखते हैं कैसे। अब ये जो डिबेट्स थी बच्चे वो पब्लिक में भी हो रही थी और प्रिंट में भी हो रही थी, यानी प्रिंट में भी उसको यहाँ पे पब्लिश किया जाता था। अब जितने भी यहाँ पे प्रिंटेड ट्रैक्ट्स और न्यूज़पेपर्स थे इस तरीके से वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं स्प्रेडिंग एंड शेप द नेचर ऑफ द डिबेट, यानी जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं और वो अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस कर रहे हैं। यानी फॉर एग्जांपल अगर आप कभी न्यूज़पेपर देखो तो उसमें जो एडिटोरियल सेक्शन होता है वो एक पर्सन का पर्सनल एक व्यू पॉइंट होता है एक किसी पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड। आप उससे डिफर भी हो सकते हो, डिफर हो तो आप अपने व्यूज को भी एक्सप्रेस कर सकते हो। सेम चीजें यहाँ पे भी हो रही थी। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट था इन डिबेट्स का कि जितने भी पब्लिक डिस्कशंस हो रहे थे ना ये इंक्लूसिव थे, एक्सक्लूसिव नहीं थे। इंक्लूसिव का मतलब होता है कि ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस को ये अलाउ करते थे कि वो पार्टिसिपेट करें और अपने व्यूज को एक्सप्रेस करें। और फाइनली होता क्या था, जब ज्यादा डिस्कशन होगा बच्चे न्यू आइडियाज एमर्ज होंगे इन ओपिनियन से। यानी कहते हैं ना यहाँ पे कि एक ओल्ड आइडियोलॉजी है एक न्यू आइडियोलॉजी है तो उसका एक मिक्सचर बनेगा जो कि कुछ एलिमेंट्स ओल्ड से होंगे और कुछ न्यू से होंगे। तो इसी टाइप के न्यू आइडियाज भी एमर्ज हो रहे थे। दैट कैन ओनली बी पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ द प्रिंट मीडिया। अब एग्जाम्पल की बात करते हैं कंट्रोवर्सीज इन बंगाल। फॉर एग्जाम्पल वेरियस कंट्रोवर्सीज एमर्ज होती हैं, उसमें से कुछ इंटेंस जो थी वो यहाँ पे बंगाल में होती हैं और उनसे रिलेटेड जो डिबेट्स थी फॉर एग्जाम्पल द विडो इमोलेशन यानी सती प्रथा की हम बात करें, मोनोथीज सिंगल गॉड की प्रैक्टिस या फिर पॉलीथीज मल्टीपल गॉड की प्रैक्टिस। फॉर एग्जाम्पल हिंदुइज्म में अगर बात करेंगे तो अलग अलग डे अलग अलग गॉड को यहाँ पे डिवोट किया जाता है और मोनोथीज में सिंगल सिंगल एक ही गॉड होता है। तो इस टाइप की जो डिबेट्स थी वो काफी ज्यादा आ रही थी। ब्राह्मणिकल प्रीस्टहुड की बात हो रही थी बच्चे की, जो ब्राह्मणिकल ऑर्डर था यहाँ पे यानी वर्ण सिस्टम जो था दोबारा से उसको यहाँ पे जो वेदास थे उनको यहाँ पे एम्फेसाइज किया जाए। आइडोलेट्री यानी मूर्ति पूजा उसको कंडेम किया जा रहा था। दैट टाइप ऑफ थिंग जो थी बच्चे वो सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस और डिबेट किया जा रहा था। इन बंगाल में दीज डिबेटेड डेवलप ट्रैक्ट्स एंड न्यूज़पेपर्स ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे क्या हो रहे थे, सर्कुलेट हो रहे थे और जिसकी वजह से डिफरेंट डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स भी देखने को मिलते हैं। नॉट ओनली दिस मल्टीलिंगुअल पब्लिकेशंस फॉर एग्जांपल की डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज में ये सारी चीज़ें यहाँ पे प्रोड्यूस की जाती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो ऑडियंस थी उन तक ये चीज़ें पहुँच पाएँ। फॉर एग्जाम्पल अब किसी को हिंदी नहीं आती है, ठीक है, या फिर उस टाइम पे हिंदुस्तानी जो थी तो अलग अलग वर्नाक्यूलर लैंग्वेजेस में इस न्यूज़पेपर को प्रिंट किया जाता था सो दैट एवरी डे जो यहाँ पे पीपल ऑर्डिनरी पीपल्स जो थे वो लोग लैंग्वेज को समझ सकते हैं, उनमें वो न्यूज़पेपर्स को पढ़ के जो आज के टाइम पे यानी उस टाइम पे जो डिबेट्स चल रही थी डिस्कशन चल रहा था उसका वो पार्टिसिपेट कर पाए। अब आर्ग्यूमेंट्स और काउंटर आर्ग्यूमेंट्स का अगर एग्जाम्पल देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल राजा राम मोहन राय ने एक संवाद कौमुदी को यहाँ पे पब्लिश करना स्टार्ट किया 1821 में, जहाँ पे वो चाहते हैं कि सोसाइटी में रिफॉर्म आया जाए कि वुमेन्स को एजुकेशन प्रोवाइड की जाए, विडो रिमैरेजेस हो पाए यहाँ पे। इसके अगेंस्ट में यानी जो उस टाइम का एग्जिस्टिंग सिस्टम था फॉर एग्जाम्पल द हिंदू ऑर्थोडॉक्सी जो इन सारे रिफॉर्म्स को क्या कर रही है, क्वेश्चन कर रही है। उन्होंने एक अपना समाचार चंद्रिका को इशू किया ताकि जो भी ओपिनियंस है उनको अपोज कर पाए। क्यों? क्योंकि लोगों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो चीज़ें कन्विंस करेंगी लोग वही एक्सेप्ट करेंगे बिकॉज प्रिंट की यही तो पावर थी जो कि ऑलरेडी हम यहाँ पे यूरोप में देख चुके हैं बच्चे। सेम चीज़ इंडिया में भी हो रही थी। 1822 में टू पर्शियन न्यूज़पेपर्स को यहाँ पे पब्लिश किया गया, दैट इज जम ए जहांनामा और शमशुल अखबार। अब ये पर्शियन क्यों थे? क्योंकि उस टाइम की अगर हम जो ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करेंगे मुगल्स की तो ये पर्शियन ही था। इन सेम ईयर गुजराती न्यूज़पेपर्स को भी पब्लिश किया गया था, द बॉम्बे समाचार। तो बच्चे इस तरीके से रीजनल न्यूज़पेपर्स जो थे वो यहाँ पे क्या आ रहे थे सर, वो सामने आ रहे थे ताकि जो ऑर्डिनरी पीपल्स थे जो डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस को यहाँ पे न्यूज़पेपर पढ़ना चाहते हैं ताकि उनको जो इन्फॉर्मेशन थी वो सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन मिल पाए। नेक्स्ट इज मुस्लिम रिस्पॉन्स और इन डिबेट्स का यहाँ पे क्या रोल होता है बच्चे। नॉर्थ इंडिया में जो उलेमास थे, उलेमास होते कौन है सर? वो जो इस्लाम के जो लीगल स्कॉलर्स होते हैं जिनके बारे में इस्लाम के बारे में उनको बहुत अच्छे से पता होता है और शरिया क्या है सर, वो इस्लामिक लॉ है और उनके बारे में पता होता है तो उनको हम उलेमास कहते हैं बच्चे। अब उनको ये फियर लग रहा था कि स्लोली एंड ग्रेजुअली ब्रिटिशर्स जैसे जैसे मुस्लिम डायनेस्टीज को यानी मुस्लिम एम्पायर को यहाँ पे कोलैप्स करते जा रहे हैं उसकी वजह से कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल कि वो क्या करेंगे, वो हमको कन्वर्जन के लिए एनकरेज करेंगे कि हम वो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करेंगे और साथ ही साथ यहाँ पे जो हमारे पर्सनल लॉज हैं उनको चेंज करके उनके इंडिविजुअल लॉज को अप्लाई करेंगे। और इसके रिस्पॉन्स में उन्होंने क्या किया,
सर सिंपली चीप और अफोर्डेबल लिथोग्राफिक प्रेसेस को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया, जिसमें ये सारी चीज़ें मेंशन होती थी कि आपको अपने रिलीजन को बचाना है, ठीक है, और इसको पर्शियन, उर्दू के अलग अलग ट्रांसलेशन में यहाँ पे पब्लिश किया, और साथ ही साथ जो होली स्क्रिप्चर्स थी विद रेफरेंस टू द इस्लाम, उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा सर्कुलेट करने की कोशिश करी। वेरियस प्रिंटेड रिलीजियस न्यूज़पेपर्स और ट्रैक्ट्स को पब्लिश किया। अब फॉर एग्जांपल अगर हम बात करेंगे देवबंद सेमिनारी की, जो 1867 में यहाँ पे एमर्ज हुआ था, इन्होंने थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ फतवास को इशू किया। फतवास क्या होता है? एक तरीके का लीगल, एक आपने क्या कर दिया, एक लीगल इशू कर दिया, एक ऑर्डर। फॉर एग्जाम्पल अ लीगल प्रोनाउंसमेंट ऑन इस्लामिक लॉ यूजली गिवन बाय अ मुफ्ती, एक लीगल स्कॉलर होता है, ताकि किसी भी जो इशू है उसमें क्लैरिफिकेशन आ पाए यहाँ पे, और वो मुस्लिम्स को गाइड करेगा कि सर उनको डे टू डे लाइफ में किस तरीके से चीज़ें करनी है, किस तरीके से उनको टैकल करना है, कि अगर मुस्लिम डायनेस्टीज कोलैप्स हो रही हैं तो उनको डरना नहीं है और अपने रिलीजन को यहाँ पे फॉलो करना है। दैट टाइप ऑफ थिंग्स की हम यहाँ पे बात करेंगे, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट जो इस्लामिक डॉक्ट्रिन्स की क्लैरिफाइड मीनिंग्स होते थे, ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो, उनको पब्लिश करके ऑब्जेक्टिव ये था देवबंद सेमिनारी का कि ज़्यादा से ज़्यादा जो मुस्लिम्स हैं वो इनको पढ़ें और उनको समझें, और जो एक्चुअल में इस्लाम है उसको यहाँ पे फॉलो करें। इसी तरीके के डाइवर्स मुस्लिम सेक्ट्स और सेमिनारीज एमर्ज होते हैं 19th सेंचुरी में, जो कि अलग अलग तरीके से यूनिक इंटरप्रिटेशन अपने फेथ की प्रोवाइड करवाते हैं, और साथ ही साथ चाहते हैं कि उनको फॉलो करके उनके जो फॉलोअर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, और काउंटर अपोनेंट्स जो थे, जो भी अपोनेंट्स हैं, उनको यहाँ पे काउंटर कर पाए। उर्दू प्रिंट जो है बच्चे, वो इनको काफ़ी हेल्प करता है, दिस टाइप ऑफ जो डिबेट्स चल रही थी यहाँ पे अपने ही इंटरप्रिटेशन की, उनको यहाँ पे पब्लिक में करने में हेल्प करता है। अब क्वेश्चन आता है कि हिंदू इन्फ्लुएंस ऑफ प्रिंट क्या है बच्चे ये? तो प्रिंट जो है वो एनकरेज करता है कि जो हिंदू रिलीजियस टेक्स्ट थे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनको पढ़ पाएँ, इवन इन दी वर्नाक्युलर लैंग्वेजेस में। फॉर एग्जांपल अभी तक जो चीज़ें यहाँ पे हमने किस्से कहानियों में पढ़ी थी, यहाँ पे सर हमने ये पढ़ रखा था कि जो मैन्युस्क्रिप्ट्स में थी, वो अब प्रिंटेड के थ्रू यहाँ पे हर एक पर्सन जो था वो अफोर्ड करके यहाँ पे पढ़ सकता था, यानी अपनी कॉपी लेके पढ़ सकता था। फॉर एग्जाम्पल जो फर्स्ट प्रिंटेड एडिशन था रामचरितमानस का बाय तुलसीदास, सर वो 16th सेंचुरी का टेक्स्ट था। अब क्या हुआ बच्चे, यहाँ पे कलकत्ता में उसको प्रिंट किया गया था 1810 में। मिड 19th सेंचुरी की बात करेंगे तो वेरियस चीप लिथोग्राफिक एडिशन जो थे वो नॉर्थ इंडिया मार्केट्स में आ चुके थे, जिसकी वजह से हो क्या रहा था कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा उनको सर एक्चुअल में अब पढ़ पा रहे थे, वो चीज़ें जो उन्होंने बहुत ही पुराने टाइम से यहाँ पे सुन रखी थी कि हाँ ऐसा भी था। रिलीजियस टेक्स्ट इन दी वर्नाक्यूलर्स, नवल किशोर प्रेस की अगर हम बात करेंगे, लखनऊ एंड श्री वेंकटेश्वर बॉम्बे प्रेस पब्लिश न्यूमरस रिलीजियस टेक्स्ट इन दी वर्नाक्यूलर लैंग्वेजेस फ्रॉम दी 1880s। अभी तक जो चीज़ें यहाँ पे ब्राह्मण से रिलेटेड थी, कि ब्राह्मण्स के पास बड़े उपनिषद ग्रंथ होते थे, कि वो वही पढ़ पाते थे, लेकिन अब इन चीज़ों को प्रिंट करके वो लोकल पीपल्स जो थे वो भी यहाँ पे पढ़ पा रहे हैं, इवन इन दी वर्नाक्यूलर लैंग्वेजेस में। वेरियस पोर्टेबल प्रिंटेड एडिशन जो थे बच्चे यहाँ पे दिस टाइप ऑफ रिलीजियस टेक्स्ट के, उसको यहाँ पे प्रिंट किया गया, ताकि वो इजिली तरीके से हम एक्सेस कर पाएंगे। अब ये जो डिमांड थी वो दोनों ही, यानी जो लिटरेट थे और जो यहाँ पे बच्चे पब्लिकली यहाँ पे रीड आउट करते थे, लार्ज ग्रुप्स ऑफ द इलिटरेट मैन एंड वीमेन, उन दोनों को यहाँ पे कैटर्ड कर रहे हैं। बिकॉज अभी चीज़ जो ये रिलीजियस टेक्स्ट थे यहाँ पे, जो इंपॉर्टेंट टेक्स्ट थे, वो अभी तक सिर्फ वो ब्राह्मण्स को ही एक्सेसिबल थे, लेकिन अब ये जो चीप प्रिंट आ गया है, इसके थ्रू यहाँ पे कि सर जो पढ़ सकता है वो खरीद सकता है यहाँ पे, और जो नहीं पढ़ सकता वो उसके लिए यहाँ पे क्या ग्रुप डिस्कशन का एक पार्ट है, जहाँ पे उसको सर जोर से अगर बोला जाएगा तो अगर वहाँ पे वो खड़ा है या फिर बैठा है वो सुन सकता है इजिली। कंक्लूजन क्या हुआ बच्चे यहाँ पे रिलीजियस टेक्स्ट का? फॉर एग्जाम्पल सर जो अर्लियर रिलीजियस टेक्स्ट जो था वो एक लिमिटेड था अपर सेक्शंस में था, फॉर एग्जाम्पल द ब्राह्मणिका सोसाइटी में। अब जो था वो एक वाइड एरिया ऑफ पीपल में यहाँ पे सर्कुलेट हो जाता है विद द हेल्प ऑफ द प्रिंट। अब ये जब लोग उसको पढ़ते हैं कि हमने तो ये सुन रखा था, जो पंडित जी थे वो हमसे ये बोलते थे, या फिर जो हमारे यहाँ पे जो उलेमास थे वो हमसे ये बोलते थे, लेकिन एक्चुअल में तो ये चीज़ें मेंशन है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन स्टार्ट हो जाते हैं, डिबेट्स स्टार्ट होते हैं, कंट्रोवर्सीज स्टार्ट होती हैं, क्योंकि लोग जब पढ़ेंगे तो अपने अकॉर्डिंगली वो इंटरप्रिटेशंस को यहाँ पे कर देंगे, यानी अपने इंटरप्रिटेशंस को वो क्या करेंगे, पुट फॉरवर्ड करेंगे बच्चे। साथ ही साथ यहाँ पे सर वो कम्युनिटीज़ को भी कनेक्ट करेगा इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द इंडिया। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करेंगे नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट, तो उसका यहाँ पे जो हिस्ट्री है वो तो सेम है ना, चेंज थोड़ी ना हो जाएगी यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम रामचरितमानस की बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो अब राम जी जो थे वो यहाँ पे लंका ही गए थे ना, ऐसा थोड़ी ना यहाँ पे बोल देंगे कि वो न्यूजीलैंड गए थे, स्विट्जरलैंड गए थे, ऑस्ट्रेलिया गए थे, ऐसा थोड़ी ना बोल देंगे। तो इस टाइप की जो लोग जब उन्होंने पढ़ा कि ऑल्दो वी बिलोंग फ्रॉम द डिफरेंट कम्युनिटीज, लेकिन हमारा जो कल्चर है वो सेम है, तो उससे और यूनाइटेड या फिर यूनिटी एमर्ज हुई। न्यूज़पेपर्स कन्वे न्यूज़ फ्रॉम वन प्लेस टू दी अनदर एंड क्रिएटिंग दी पैन इंडियन आइडेंटिटीज, जिसको ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में यहाँ पे इंडियन स्ट्रगल में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये नेशनल स्ट्रगल अगेंस्ट दी ब्रिटिशर्स।